वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। कल संडे था तो वीकली क्लास देते, इसलिए 3 और 4 नवंबर दोनों के एक साथ करंट पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, राजस्थान का मिसरौली गांव चर्चा में रहने का कारण और राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित होगा, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान सुजस सार संग्रह, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं यहाँ से। तो डेली 8 बजे आपको क्लास फिलहाल मिल रही है, वीकली संडे के दिन, और फिर मंथली क्लास आपको मंथली अक्टूबर महीने की आपको नानक क्लासेस शिव सर पर मिल चुकी है। अभी ऑब्जेक्टिव भी आने वाली है, अभी बूस्टर डोज भी आने वाली है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन को कर दो लाइक, शेयर कर दो, और एक टारगेट निश्चित जो आपने बना के डेली का रखा है उस टारगेट को बनाए रखना। अगले 6 महीने तक निश्चित आप सफलता प्राप्त करोगे। कल हमने पढ़ा शनिवार के दिन राजस्थान में 10 अक्टूबर 2024 तक सौर ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता हो चुकी है वो 29.98 मेगावाट हो चुकी है, गीगावाट हो चुकी है। पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के तहत राजस्थान में कितने घरों में रूफ टॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है? 5 लाख। सिद्धि जोहरी को किस संगठन द्वारा शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस नेटवर्क। माँ वाउचर योजना के तहत प्रतिवर्ष कितना व्यय राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा? 10 करोड़। और 1 नवंबर 2024 को राजस्थान में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस। तो ये इसकी पीडीएफ है, वो टेलीग्राम पे आपको वन लाइनर मिल जाती है और क्विज दोनों ही प्राप्त हो जाती है। और इसका टेस्ट आप नानक क्लासेज ऐप में जाके राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज में ले सकते हो, डेली, वीकली, मंथली। और ये एक हमारा वीडियो कोर्स है जिसमें आपको मंथली वीडियो भी प्राप्त हो जाते हैं। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। हालांकि ऐसे नहीं कि मंजूरी मिल चुकी है, यानी लगभग घोषणा हो चुकी है, अभी मंजूरी मिलनी बाकी है, क्योंकि आजकल जैसे ही कोई शुरुआत, कोई सूचना मिलती है वो क्वेश्चन बन जाता है। तो राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा हो चुकी है। किसको? कुंभलगढ़ को। वैसे प्रॉपर देखें तो कुंभलगढ़ स्थान है वो राजसमंद केंद्र है, लेकिन कुंभलगढ़ अभ्यारण्य वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है, तो ये कई जिलों के अंदर फैला हुआ है। तो 5 जिलों को मिलाकर छठा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। देखिए, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का टाइगर रिजर्व 1397 वर्ग किलोमीटर में फैलेगा। यानी मंजूरी मिलते ही, अभी मंजूरी नहीं मिली है, सिर्फ घोषणा वगैरह सब कुछ हो चुकी है, बस ठप्पा लगना बाकी है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का टाइगर रिजर्व है ना, वो 1397 वर्ग किलोमीटर में फैलेगा, जिसमें 5 जिले शामिल होंगे: राजसमंद, उदयपुर, ब्यावर, पाली, ये काली नहीं पाली है, और सिरोही का समावेश होगा। यह राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनेगा, यानी इसमें राजसमंद, उदयपुर, ब्यावर, पाली व सिरोही का समावेश होगा। राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनेगा। कोर व बफर क्षेत्र, कोर क्षेत्र में राजसमंद, उदयपुर के इलाके शामिल है, जबकि बफर क्षेत्र में ब्यावर और सिरोही की भूमि शामिल की गई है। वन्य जीवों की विविधता देखें तो कुंभलगढ़ क्षेत्र में 15,000 से अधिक शाकाहारी वन्य जीव पाए जाते हैं। और 31 अक्टूबर 2023 को एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी, जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने पहले ही मंजूरी दे दी है। सब तैयारियों पे है राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व। अब बात आती है 5 कौन से हैं जी। पहला रणथंभौर 1973, दूसरा सरिस्का 1978, तीसरा मुकुंदरा हिल्स 2013, चौथा रामगढ़ विषधारी 2022 और पांचवा धौलपुर क्रोली टाइगर रिजर्व 2023। अब तक 5 है, छठा तैयारियों पे है। तो टाइगर राजस्थान में सबसे ज्यादा रणथंभौर में लगभग 73-74 टाइगर हैं, और राजस्थान में कुल 133 से 134 बाघ है वो विचरण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान के किन 2 अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के किन 2 अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा? उनका नाम है, एक विमल सिंह और दूसरा नरेंद्र कुमार। विमल सिंह और नरेंद्र कुमार, यह है विमल सिंह और ये नरेंद्र कुमार। इन दोनों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा। राजेश सिंह कौन है, ये देखिए चर्चा में। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री
दक्षता पदक मिलेगा। अधिकारियों के नाम है एडिशनल एसपी विमल सिंह और सर्किल ऑफिसर नरेंद्र कुमार। विमल सिंह ने कुचामन सिटी में हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद हत्याकांड की जांच की थी। किसने? विमल सिंह ने। इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को आजीवन कारावास सजा मिली थी। इसके लिए अन्य सम्मानित अधिकारी में जयपुर एफएसएल के बायोलॉजी और डीएनए खंड के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राजेश सिंह को भी यह पदक मिलेगा। ठीक है, दो पुलिस अधिकारी है। इसके अलावा ये जयपुर एफएसएलएस के बायोलॉजिकल और डीएनए खंड के डिप्टी डायरेक्टर हैं। विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों जैसे सीबीआई, एनआई, सीआरपीएफ के अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए अलग अलग कैटेगरी में पदक दिए जाएंगे। यह पुरस्कार कांस्टेबल से लेकर आईजी रैंक के अधिकारी के लिए होता है। तो वर्तमान हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री हैं अमित शाह। कौन है? अमित शाह है। उन तो राजस्थान पुलिस के दो अधिकारी एडिशनल एसपी विमल सिंह और सर्किल ऑफिसर नरेंद्र कुमार, इन्हें केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक मिलेगा। इसके अलावा राजेश जी को भी यह अवार्ड दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। भारत सरकार के समता निर्माण आयोग सीबीसी द्वारा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था को मान्यता प्रदान की गई है। यह कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के समता निर्माण आयोग द्वारा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान को मान्यता प्रदान की गई है। यह जयपुर में स्थित है। कहां पे? जयपुर में। देखो पूरी डिटेल। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान यानी HCM रिपा। स्थापना हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान OTS की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। यह संस्थान जयपुर में स्थित है और स्थापना 1957 को हुई थी। इसके 4 प्रशिक्षण केंद्र है, एक उदयपुर में, एक बीकानेर में, एक जोधपुर में, कोटा में। याद रखना सारी चीज पूछी जाती है क्योंकि इसका ज्यादातर प्रश्न क्या आता है कि जो राजस्थान में हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान है, इसका कार्य क्या है? प्रशिक्षण देना इसका कार्य है। स्थापना 1957, मुख्यालय जयपुर और इसके 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कौन से हैं? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा। यह संस्थान सार्वजनिक प्रशासन में क्षमता निर्माण और सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आ चुका है, वापस एग्जामिनर उसी प्रश्न को उठा के परीक्षा में दे देता है। इस संस्थान को भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग द्वारा मान्यता दे दी गई। भी एकदम फुल पावर रूप से काम कर सकता है, प्रशिक्षण दे सकता है, सही एकदम। ओटीएस को सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय मानकों का पालन करने के लिए मान्यता दी गई है। ये चर्चा में आ गया। इसका स्थापना कहाँ, मुख्यालय है, क्या काम करता है और इसके 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कौन से हैं, वो पेपर में पूछा जा सकता है। नेपाल में लुम्बिनी स्थित शबद प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य रत्न सम्मान दिया गया? नेपाल के अंदर लुम्बिनी है, बौद्ध धर्म से संबंधित भी है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। शबद प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य रत्न सम्मान दिया गया? डॉक्टर छाया शर्मा को। ये डॉक्टर छाया शर्मा अजमेर की है। डॉक्टर छाया, जैसे सोनाली सुतार बीकानेर की है। बाबा निरंजन नाथ को संस्कृत साधना पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सोनाली सुतार को। सिद्धि जोहरी को अभी इससे पहले समरसता अवार्ड मिला था, अभी शांति दूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर छाया शर्मा को हिंदी काव्य रत्न सम्मान मिला है। कहाँ? यह सम्मान शबद प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन की ओर से दिया गया है। जो ये संस्था कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में। अजमेर की शिक्षाविद, कवयित्री और समाज सेवी डॉक्टर छाया शर्मा को इस उपाधि से अलंकृत किया है। कौन सी? हिंदी काव्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? तो लेखन और सामाजिक सेवा में उल्लेखनीय भूमिका है, जिसके कारण उन्हें यह सम्मान दिया गया। तो याद रखना, डॉक्टर छाया शर्मा को हिंदी काव्य रत्न सम्मान से नेपाल में सम्मानित किया गया। मिसरोली गांव किस जिले में स्थित है, जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा? मिसरोली गांव है, ये भवानी मंडी के अंदर झालावाड़ में, जहां बेसाल्ट, देखो बेसाल्ट जो चट्टानें होती है लावा निर्मित होती है और बाद में इसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें हैं, इनको जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर। ये मिसरोली गांव कहाँ पे है? झालावाड़। बेसाल्ट की चट्टानें मिसरोली झालावाड़ में। स्थान
मिसरौली गांव, झालावाड़ जिला, भवानी मंडी, ये वही है भवानी मंडी जो संतरे के लिए उत्पादन प्रसिद्ध है। और एक भवानी मंडी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, जो आधा राजस्थान में है, झालावाड़ में, और आधा मध्य प्रदेश में है। यह बेसाल्ट की चट्टानें लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी है। इन चट्टानों को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे प्राकृतिक संरचना का संरक्षण और संवर्धन होगा। इनटेक की 150 भू विरासत सूची में शामिल होने के बाद इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो मिसरौली गांव की जो बेसाल्ट की चट्टानें, और यही चट्टानों से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण, जिसे हम वर्टिसोल्स कहते हैं, और यह हड़ौती क्षेत्र में खूब पाई जाती है। रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। झालावाड़, ये खुद झालावाड़ किस रूप में बसा हुआ है? त्रिकोणा शहर बसा हुआ है, याद रखना, त्रिकोण शहर बसा हुआ है। तो याद रखना कौन सा गांव? मिसरौली गांव। शोधार्थी जो सामग्री है वो यहाँ से महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त वगैरह कर सकते हैं, बस ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जियो साइट के रूप में विकसित किया गया इसे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में पर्यटन की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी एक ये बजट का ले लो, आर्थिक समीक्षा ले लो, क्योंकि इससे पहले एग्जामिनर चिकित्सा विभाग का पूछ चुका है, तो पर्यटन का पूछा जा सकता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में पर्यटन की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 5.6%। कितनी? 5.6%। तो देखिए, पर्यटन कला व संस्कृति, राज्य घरेलू उत्पाद पर्यटन की प्रत्यक्ष और परोक्ष हिस्सेदारी है कुल 5.6%। प्रदेश में पर्यटन विकास को गति देने के लिए एक नवीन पर्यटन नीति लाने की योजना है, यानी बजट में घोषणा की थी कि हम एक नई पर्यटन नीति लाएंगे। इसके गठन के साथ और एक राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन होगा। किसका? राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड। इसके गठन के साथ राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष की स्थापना की जाएगी। याद रखना, राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन होगा, उसमें राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष यानी RTICF की स्थापना की जाएगी। इस कार्यकाल में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की थी। प्रमुख नीतियों की बात करें तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 आई थी। इस नीति के तहत फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना है, जैसे अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जयपुर में फिल्म सिटी बनेगी। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 के अंदर आई थी। यह नीति पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय समुदायों के विकास पर केंद्रित है। और राजस्थान पर्यटन नीति 2020 आई थी। इस नीति में राज्य में पर्यटन के समग्र विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। यानी तीनों इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पर्यटन नीति पूछे तो आपको बताना 2020, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी पूछे 2021, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति पूछे 2022, और राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति पूछे तो वो भी 2022। ये 4 चीजें आपको याद रखना है। पर्यटन मंत्री वर्तमान में दिया कुमारी है। सुजस बुलेटिन, राइजिंग राजस्थान का समय बहुत नजदीक आ रहा है। 18 लाख करोड़ रुपए का MOU किया गया है। राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ ये काम कर रही है, रोड शो कर रही है। अभी UAE के साथ इन्होंने मिला है और बिजली क्षेत्र में समझौता किया है। और मतदान है, 7 उपचुनाव है, तो जल्द जल्द प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 3193 मतदान घर से करेंगे मतदान। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो भाई, क्योंकि कल मैंने सारी जितनी भी PDF वगैरह है टोटल डाल दी। कल अक्टूबर महीने की और वगैरह है, ये सारी आप देख लो। लिंक है, कोई भी सूचना टेलीग्राम पे क्या अपडेट होते रहते हैं। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। खास करके नानक क्लासेस शिव सर हर एक चीज अपडेट के साथ आपको मिल रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो अटारी गांव में आप सभी का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? 12 जनवरी को, 1 नवंबर को, 30 मार्च को, 7 अगस्त को। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज गणेश्वर सभ्यता नीम के थाना में है। ठीक है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी ताम्र संचयी इसको कहा जाता है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था। 1194 में स्थापना की। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगवाना चूक कहलाता है। राजस्थान संघ वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण किस तिथि को गठित हुआ? 25 मार्च 1948 को। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जैसलमेर में 17 ही है, फिर बीकानेर में और फिर बाड़मेर में। अब 5 प्रश्न और CET 10+2 एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठकों के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या होता है? दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है?
पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल पशु परिचर पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अभी छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं, दीपावली खूब आपने मना ली, अब तैयारियों में जुट जाइए। 80 580 22 001 पे आप पुस्तक संपर्क करके पशु परिचर की पुस्तक ऑर्डर करें और अपनी तैयारी में चार चांद लगाएं। जल्द ही आरबीएससी की बुक 10 से 12 नवंबर को बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। बहुत ही शानदार ये मैटर तैयार किया जा रहा है, वस्तुनिष्ठ प्लस फैक्ट के साथ ये पुस्तक आ रही है, गजब की। और कोई पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है। पशु परिचर वाले ये 15 प्रैक्टिस सेट लेकर तैयारी में चार चांद लगाइए, ताकि इसकी पीडीएफ टेलीग्राम वगैरह पे आपको और यूट्यूब पे यहाँ पे सब कुछ प्राप्त हो जाती है। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें। दीपावली ऑफर आज और चल रहा है। 999 की जगह मात्र 599 में वीडियो कोर्स और 99 में टेस्ट सीरीज। आज लास्ट एक मौका और आपको दिया जा रहा है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।